नमस्कार, मैं हूं अमित त्यागी और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मुंबई की ऐसी कहानी जो आपको चौंक कर देगी। और इसमें कहानी को लेकर आए हैं मुंबई के एक ऐसे फिल्मकार जो पहले बहुत ही अलग कहानियां सबको बता चुके हैं, दिखा चुके हैं। मेरे साथ है अनुराग। और अनुराग इस बार एक कुछ नया लेकर आए हैं, तो क्या है आपका ये नया प्रोजेक्ट नेटफ्लिक्स पर जो आ रहा है, चोक्ड? आपसे बात करने के लिए धन्यवाद अमित। चोक्ड जो है एक ड्रामा है, एक मजेदार इमोशनल फनी ड्रामा है। एक शादी के बारे में, एक दंपत्ति के बारे में जिनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं और 10 साल के बाद उनकी शादी एक कोमा में पहुंच चुकी है। यहाँ पे पति जो है कुछ काम नहीं करता और जो पत्नी है वो सारा घर का बोझ उसके ऊपर, कांस्टेंट इरिटेशन है। और उनका बच्चा है 10 साल का जो लगता है कि खुद को अपने आप बड़ा कर रहा है। और ऐसे में, ऐसी सिचुएशन में इसको जो है पत्नी को उसके किचन के नीचे ड्रेन में से पैसे मिलने चालू हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ से। और उसके बाद जो बदलाव आने चालू होते हैं उससे पूरी जो राजनीति भी चालू हो जाती है बिल्डिंग के अंदर, और जो डायनामिक्स चेंज होने चालू होते हैं। एक पावर स्ट्रगल चालू हो जाता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, और कैसे किस तरह से उसके थ्रू गुजरते हुए वो एक दूसरे को वापस पाते हैं और प्यार ढूंढते हैं। वो कहानी है चोट के। उसमें आपको हंसी भी आएगी, आपको थ्रिल भी आएगा। मतलब सही परांजपे की दुनिया में हमने घुस के थ्रिलर बनाया है, तो ऐसी फिल्म है चोट। जी, बड़ा अच्छा आपने डिस्क्रिप्शन दिया, सही परांजपे की दुनिया में थ्रिलर। तो खैर इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं तो ऐसे अभिनेता जो आपको मतलब चौंकाने वाले हैं, क्योंकि एक तो है मलयालम फिल्मों में धूम मचाने वाले रोशन और दूसरी है सयामी, जिन्होंने जो इस साल वेब की दुनिया में काफी हलचल बना रही है। तो सबसे पहले मैं रोशन से बात करता हूँ। स्वागत है आपका मुंबई में। और रोशन की जब मैंने थोड़े देखे तो मुझे पहली बार ऐसा लगा कि एक मलयालम अभिनेता बहुत ही अच्छी हिंदी बोल रहा है, क्योंकि रोशन ने इम्पैक्टेबल हिंदी बोली है विदाउट एनी स्लैंग जो होता है नॉर्मली केरला से आए हुए कलाकारों में। तो रोशन, इसकी वजह क्या है? आप मुंबई में पले बड़े हैं कि आपने इतनी अच्छी हिंदी मतलब अपने स्क्रिप्ट पर तैयार की? जी धन्यवाद। मुंबई में था 2-3 साल के लिए। मैं वहाँ पे ड्रामा स्कूल मुंबई करके एक नाटक का एक कोर्स करने के लिए आया था ड्रामा स्कूल मुंबई में। फिर उसके बाद 2-3 साल वहीं पे था, नाटक कर रहा था हिंदी में, बीच में ऑडिशंस, एक वेब सीरीज की है और हिंदी फिल्में तो देखते आया हूँ काफी सालों से। फिर इन सब के अलावा जो स्क्रिप्ट तो मिली थी उस पे काम कर सकता था, प्रैक्टिस कुछ करना था तो वो भी, उसका भी टाइम मिला था। फिर जो लाइन या कोई शब्द हो जिसका मतलब मुझे समझ में नहीं है या जो मेरे वोकैबुलरी में नहीं है, उसके साथ मदद करने के लिए तो सायमी या निहित हमारे राइटर या अनुराग सर सभी थे, तो ऐसे हो गया। आई थिंक एक बहुत मजेदार सीन जो फिल्म में देखने को मिलेगा, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि जब डीमोनेटाइजेशन जो इसमें एक में सस्पेंस है वो आपको फिल्म देख के पता चलेगा। जब वो होता है तो सुशांत का एक डांस है बड़ा अच्छा, लुंगी डांस। सो दैट वाज इम्प्रॉम्प्टू था कि कोरियोग्राफ था, मतलब दैट वाज वेरी, मतलब रियल लाइफ डांस मुझे किसी फिल्म में देखने को मिलेगा। अनुराग को भी क्रेडिट दूंगा इस बात का। कोरियोग्राफी तो लुंगी डांस को सीजर और उसकी टीम ने स्टेप्स क्रिएट किए थे। बाकी तो सब इन्होंने अपने आप ही किया, बाकी सब खुला छोड़ दिया था, खुले सांड की तरह सब नाच रहे। मतलब एक पॉइंट तक कोरियोग्राफी तो थी, प्लान थी, पर बीच बीच में सीसर सर फ्रीक आउट बोलते थे, अब फ्रीक आउट कुछ भी कर लो। उस टाइम पे वी जस्ट स्टार्टेड। तो रोशन तो काफी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन सयामी का बिल्कुल ही सीरियस किरदार है, एकदम टिपिकल महाराष्ट्रियन, चाहे उनके कपड़े हो, चाहे लुक हो, चाहे आपका एक्सेंट हो, चाहे आपका जो फ्रस्ट्रेशन आल्सो वाज वेरी रियल। ऑफ कोर्स अनुराग जब डायरेक्टर थे तो इतनी रियलिटी पे काम कैसे किया? व्हाट डिड यू स्टडी? क्या आप एक्चुअल उन लेडीज से मिली जो रोज ट्रेन में सफर करती है, बैक में काम करती है? द रियल द रॉनेस ऑफ द कैरेक्टर। जी सर। सो आई थिंक सर ये एक्चुअली एक कंप्लीट टीम एफर्ट थी, क्योंकि निहित भावे जो हमारे राइटर है उन्होंने बहुत ही सुंदरता से सरिता को लिखा है। इस स्क्रिप्ट में जो उन्होंने मिडिल क्लास वैल्यूज होते हैं या मिडिल क्लास फ्रस्ट्रेशंस होते हैं, ये उन्होंने स्क्रिप्ट में बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने ये सब डिस्क्राइब किया है। तो हाफ द बैटल वाज वन व्हेन द राइटिंग वाज सो गुड। उसके बाद आई फील अनुराग सर
कमाल के डायरेक्टर है जो ये परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं एक्टर्स से, तो वो एक बात थी। और फिर रोशन थे जो इरिटेटिंग हस्बैंड का जो कैरेक्टर है वो मुझे खेलने के लिए बहुत कुछ देते थे, तो उनके साथ काम करने में बहुत मजा आया। एंड डिसाइड्स दैट फिजिकली थोड़ा बहुत जो काम करना था, जैसे मैंने 8-10 किलो बढ़ाए इस कैरेक्टर के लिए टू लुक अ लिटिल ओल्डर देन माय एज, या 1 महीने के लिए मैं 1-2 बैंक में जाकर बैंक में जो लोग काम करते हैं उनको मैं देखती थी, जो उनकी बेसिक फ्रस्ट्रेशंस होते थे और बॉडी लैंग्वेज उनकी जैसी होती थी। बहुत जब काम होता है तो दे यूज्ड टू बी वेरी टायर्ड, जो वो मंडेन लाइफ होती थी। तो थोड़ा बहुत मैंने होमवर्क किया, बट आई फील जो पूरा क्रेडिट जाता है, आई फील इट्स अ कंप्लीट टीम ऑफ चोक्ड व्हिच हैज हेल्प्ड मी डूइंग व्हाट वी हैव डन। अनुराग, आपसे पूछना चाहूंगा, उस दिन मुझे कोई बोल रहा था कि आज जो ओटीटी की दुनिया हम देख रहे हैं, वेब सीरीज की दुनिया है, वो एक्चुअली अनुराग की वजह से है, बिकॉज ही स्टार्टेड दिस रियलिज्म इन फिल्म्स। एंड जब आपने अपनी ब्लैक फ्राइडे जो भी शुरुआती फिल्में बनाई थी, जो आज वेब सीरीज सब वही हैं, तो डू यू थिंक यू नो व्हाट यू स्टार्टेड इयर्स बैक इज नाउ बिकम अ जॉनर इन इटसेल्फ? नो, आई थिंक हम लोग कहीं ना कहीं वेट कर रहे थे एक ऐसे प्लेटफॉर्म का जहां से रेवेन्यू जनरेट हो सके, क्योंकि मेरी फिल्में लोग अक्सर डाउनलोड करके टॉरेंट पे ही देखते थे, और हम लोग ने बहुत पहले शॉर्ट फिल्मों शुरू कर दी थी। हमने शॉर्ट फिल्म रॉयल स्टैग के साथ शुरू किया था, जब क्यूटियापा शुरू हुआ था, टीवीएफ हमने उसके साथ भी शुरू किया था, एआईबी भी शुरू हुआ था, तो भी हम साथ में जुड़े थे उनके साथ। हमने बहुत सारी चीजें बहुत साल से करते आ रहे हैं, लेकिन उसका एक रेवेन्यू फॉर्म आया धीरे धीरे, और नाउ नेटफ्लिक्स है जहाँ क्वालिटी कंट्रोल है और क्वालिटी सेम है सिनेमा जैसी, तो अच्छा है। मतलब मैं बहुत पहले बोलता था कि ये समय आने वाला है, और ये समय आ गया, और ये हम जैसे फिल्म मेकर्स के लिए तो बहुत अच्छा बून है। रोशन, कितना एंजॉय किया आपने शूटिंग? और मलयालम फिल्मों की बात करें तो केरला सिनेमा इंडिया का बहुत ही एडवांस प्रोग्रेसिव सिनेमा है। हाउ डू यू सी बॉलीवुड वर्सेस द मलयालम आवागान सिनेमा दैट इंडिया इज रियली प्राउड ऑफ? For me, it wasn't as different as I was expecting it to be, very honestly, because out of the films that I've done in Malayalam, मैंने शायद जो मुझे सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मिला है, it's movies like Muthon and Kude, where the style of working has been, or the general atmosphere at the set has been very similar to what we had at Choked. So there is the obvious difference कि यहाँ पे language कुछ अलग है, culture कुछ अलग है, maybe the teams are a little more well equipped, लोग थोड़ा ज़्यादा है than you would find on the set of a Malayalam film. पर ओवरऑल जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतना डिफरेंट भी था नहीं, एंड मे बी दैट्स आल्सो बिकॉज आई एंडेड अप डूइंग एन अनुराग कश्यप फिल्म इन बॉलीवुड, एंड द पीपल दैट वी वर्क हियर लाइक मुतुन वाज अ very similar experience for me in terms of how the set functioned, or how story centric everything was, that when you come on location on shoot day, the heart of the set is where that scene is going to happen. It's not where the actors and their vanities are parked, or it's not any other point on location. It is where the scene is about to happen, and that is the most sacred space. और जब हम shoot कर रहे थे, it's the exact same feeling that I got, and that is a very comforting atmosphere to work in. And obviously I had a great time working on this film. Working with Anurag sir also, for me there have been a lot of personal takeaways that I've tried to implement in everything that I've done after it. It's not as easy as you think, because जब joke कर रहा था, there's a certain amount of trust that you have in a filmmaker like him, जिनका काम मैं अब सालों से देखते आया हूँ. I love his films. I love the work that he's done. So it's also because I have that much trust in him that I'm able to let go and do everything the way he, or at least try to do everything the way he wants me to do. So I'm just trying to recreate as much of that as possible in what I do now. तो अभी कोची छोड़ के मुंबई बसने का पूरा प्लान है? नहीं, मैं अभी मुंबई छोड़ के कोची आया था. तो सैमी, आपसे मेरी मुलाकात हुई थी जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, स्पेशल ऑप्स के दौरान. तो लॉकडाउन में आपके 2 प्रोजेक्ट सब देख रहे हैं. आई नो इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन फॉर अस, बट कहीं ना कहीं लॉकडाउन में आपका काम सबसे ज्यादा देखा गया है, चाहे स्पेशल ऑप्स और अब चोक्ड, इस टफ वक्त में जो लॉकडाउन में देख रहे हैं. तो वहाँ से कैसा अप्रिसिएशन मिला, और अब क्या उम्मीद है कि आपका काम इस वक्त ज्यादा लोग देख पाएंगे? जी,
स्पेशल ऑप्स एक्चुअली मेरे लिए सरप्राइजिंगली बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था, क्योंकि नीरज सर के साथ काम करना बहुत मजा आया। पर चोक जब अनुराग सर ने मुझे ऑफर की थी तो ये 2017 में उन्होंने मुझे ऑफर की थी, और एक बहुत लंबी कथा है इस कहानी की, क्योंकि मैं फिर उनके पीछे पड़ती रही कि कब करेंगे। 2017 से मैं उनका दिमाग खा रही हूँ, अब 2020 में रिलीज हो रही है। एंड स्पेशल ऑप्स आई एम होपिंग सेकेंड सीजन हम शूट करने वाले थे, तो वो होगा जब होगा तब होगा। पर चोक्ड मेरे लिए बहुत स्पेशल फिल्म रहेगी, क्योंकि एक बहुत लंबी जर्नी रही है इस फिल्म की, और मेरे लिए ये फॉर मी एज अ करियर मूव ऑल्सो इट्स अ वेरी वेरी क्लोज फिल्म टू माई हार्ट। तो बस यही मेरी इच्छा है कि लोग देखिए जाकर पिक्चर, पसंद आई नहीं पसंद आई, वो दैट फाइनली इज अप टू द टेस्ट ऑफ द ऑडियंस, बट आई जस्ट होप पीपल गो एंड वॉच द फिल्म। जी, हम उम्मीद करेंगे देखें। अनुराग, लेकिन फाइनल आपका लॉकडाउन टाइम कैसा चल रहा है? कितनी फिल्में लिख डाली आपने इन दिनों? मैंने सोच डाली, बहुत सारी फिल्में मैंने सोच डाली, लिखी तो कुछ भी नहीं है। एक ही चीज पे बस काम कर रहा हूँ, सोच बहुत सारी डाली है और देखा बहुत कुछ है। बहुत सारा ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा वापस देख रहा हूँ मैं, राज कपूर, बिमल रॉय, हिचकॉक, फिनिश लाइन, पुराना फ्रैंक कापरा। तो जिस सिनेमा ने मुझे इन्फ्लुएंस किया वापस देखता हूँ जी, वो हो रहा है। चलिए, अच्छी पॉजिटिव बात जी। रोशन, आप क्या टाइम बीत रहा है कोची में? मैं भी थोड़ा जो भी करते आ रहा था पिछले 3-4 सालों से, वो सब थोड़ा स्लो डाउन हुआ है। अभी थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, बस I've been sitting and looking out the window and all a lot, जो काफी सालों से शायद नहीं किया है। Been reading a lot, जो पिछले 1-2 साल से बिल्कुल बंद थी। बाकी वर्कआउट चल रहा है, मूवी सीरीज सब देख रहा हूँ बीच बीच में, and it's okay. I have nothing to complain. जी, श्यामी, आप कहाँ पे, अपने होम टाउन नासिक में है कि यहाँ पर हैं मुंबई में? कैसे चल रहा है आपका लॉकडाउन और क्वारंटीन? तो मैं एक्चुअली नासिक आ गई, स्पेशल ऑप्स के रिलीज के पहले ही मैं नासिक आ गई थी, तो अभी आई हैव बीन हियर फॉर 80 डेज। तो आई एम क्वाइट ब्लेस्ड कि मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि घर के आसपास फार्म हाउस है तो जगह बहुत है, और मैं पीकॉक से मेरी दोस्ती हो गई है। दोस्त तो है नहीं, तो मैं पीकॉक खाना देती हूँ, उनके साथ मैं वक्त गुजारती हूँ, उनके साथ बातें करती हूँ, उनको चोक के बारे में बताती हूँ। पर आई एम ग्लैड कि आई एम हियर, क्योंकि आई एम हियर विद माय पेरेंट्स। अभी बारिश आ रही तो पीकॉक से नाचना भी सीख लो। मोर नाचता है बारिश में। सो थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि चोक जो है ये खोल दे, ये जो हमारा लॉकडाउन का ये जो पूरा अंधकार है इस वक्त में आई जी, बंधा हुआ है और सही समय पर आ रही है, क्योंकि धीरे धीरे खुल रहे हैं बंधन सारे हम जो चोक थे इतने दिन से वो खुल रहे हैं। तो आपकी फिल्म हो सकता है ये फ्रेश एयर की तरह आए हम सबके लिए। ऑल द बेस्ट आप तीनों को। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।